उनकी दुकान में विगत 2 तारीख चोरी की घटना हुई। उनकी ज्वेलरी की दुकान है, बाजार में है। तो जब चूँकि 2 तारीख को घटना हुई थी, इनके द्वारा आज 9 तारीख को आवेदन दिया गया था। इस संबंध में मेरे द्वारा पूछा गया जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। चोर कितना भी बड़ा साथी क्यों ना, वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। ताजा मामला कटिहार जिले की अहमदाबाद प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत स्थित मुख्य बाजार का है। आपको बता दें कि 2 अगस्त सुबह करीब 2:30 में एक आरोपी जिसका नाम रियाकत नदाब है, जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष है, वो चोरी के मकसद से वो मुख्य बाजार स्थित कमल स्वर्णकार की दुकान यानी कि ज्वेलर्स शोरूम पर पहुंचता है। ज्वेलर्स दुकान पर पहुंचने के बाद वो बड़े ही शातिर अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम देने का फिराक बनाता है। हालांकि कई बार चोरी की वारदात को अंजाम देने का फिराक बनाया, वो दुकान पर पहुंचे, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जो सीसीटीवी कैमरा की तस्वीरें हैं। आपको तस्वीर पर देख सकता है कि किस प्रकार से वो आरोपी दुकान के पास पहुंचता है, लेकिन दूसरे रास्ते से एक 4 पहिया वाहन जब उस रास्ते से क्रॉस करती है, उसका लाइट दिखता है तो आरोपी वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो आरोपी फिर उस दुकान पर पहुंचता है और चोरी का प्लानिंग बनाता है, चोरी की वारदात को अंजाम देने का फिराक बनाता है। चोरी की वारदात को कई मिनट के अंदर में चोरी की वारदात को अंजाम दे देता है, फिर वो फरार हो जाता है। लेकिन बाद में कुछ सामान वैसे छूट जाते हैं जिस आभूषण को लेने के लिए फिर से यानी कि तीसरी बार वो उसी दुकान पर पहुंचता है। हालांकि उससे दूसरी बार में ही वहां के दुकान मालिक को शक होता है। जो भी लाइट ऑफ थी सभी लाइट को जलाते हैं और उसके बाद वो अपनी दुकान की ओर देखते हैं। हालांकि उसको शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे दुकान पर चोरी की वारदात हो गई है। हालांकि फिर जब तीसरी बार चोर वहां पर पहुंचता है तो लाइट जला हुआ देख चोर वहां से फरार हो जाता है। हालांकि इसके बाद जो है वो दुकान मालिक लगातार जो है वो चोर की पहचान के लिए भटकते रहते हैं। हालांकि कई सीसीटीवी कैमरे भी उनके पास मिले हैं, जिस सीसीटीवी कैमरे से चोर की तलाश की जा रही थी, उसकी पहचान की जा रही थी। लेकिन उनके बाद जो है चोर की पहचान जब हो गई, उनके बाद वो कमल स्वर्णकार जो दुकान के ज्वेलर्स के मालिक है, वो अहमदाबाद थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराती है। जिसके बाद अहमदाबाद पुलिस थानाध्यक्ष रंजन कुमार एक टीम को गठित करती है और उस टीम की अगुवाई अपर थानाध्यक्ष विजय कुमार राम करते हैं। सीसीटीवी कैमरा के मुताबिक और सीसीटीवी कैमरे के आंकड़े के अनुसार युवक की पहचान होती है, आरोपी की पहचान होती है। जिसके बाद 12 घंटे के अंदर में अपर थानाध्यक्ष विजय कुमार राम और उनके साथ भोला कुमार और अन्य पुलिस बल के साथ वो आरोपी की गिरफ्तारी करती है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद जो आरोपी है वो स्वीकारता है कि हम किस दुकान पर ज्वेलर्स यानी कि आभूषण बेचे हैं। फिर पुलिस उस दुकान पर पहुंचती है जहां पर आरोपी द्वारा आभूषण को बेचा गया है। उस दुकान पर पहुंचती है और वहां से राजा कुमार नामक व्यक्ति जो आरोपी, उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनसे भी पूछताछ की जाती है। उसके दुकान पर बहुत देर तक जो है वो छापेमारी की गई और उनके दुकान पे आभूषण बरामद किए गए थे। हालांकि आरोपी ने स्वीकार किया था कि हम इस जितने भी आभूषण चोरी किए गए हैं सभी आभूषण को राजा कुमार उम्र 25 वर्ष को बेचा है। हालांकि उसके दुकान पर पुलिस छापेमारी करती है और छापेमारी के दौरान चोरी किए गए आभूषण बरामद करती है। हालांकि चोरी के आभूषण के साथ जो है 2 मोबाइल को भी पुलिस जब्त करती है, जो 2 आरोपी के मोबाइल हैं। उनके बाद जो है करीब जो पुलिस इस मामले पर जो बता रही है, पुलिस का कहना है कि जो प्रेता के आवेदन के अनुसार छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान करीब 750 ग्राम चांदी यानी कि आभूषण बरामद की गई है। साथ आरोपी के मोबाइल को भी जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है।
क्या कुछ कह रहे हैं अहमदाबाद थाना अध्यक्ष रंजन कुमार, आइए हम सुनते हैं। कि अहमदाबाद बाजार में बजरंगी टोला एक है, यहाँ के एक आवेदक आए आज सुबह में थाना पे और उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया। इनका नाम कमल स्वर्णकार है कि इनके दुकान में विगत 2 तारीख को चोरी की घटना हुई। इनकी ज्वेलरी की दुकान है बाजार में ही। तो जब चूंकि 2 तारीख को घटना हुई थी, इनके द्वारा आज 9 तारीख को आवेदन दिया गया। तो इस संबंध में मेरे द्वारा पूछा गया, आप इतनी लेट से विलम्ब से आवेदन आपने क्यों दिया? तो इनके द्वारा बताया, मैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह की इंतजामात कर रहा था, इस कारण इतनी विलम्ब हुई। और जैसे ही उन्होंने सीसीटीवी फुटेज हमें उपलब्ध करवाया और उस बीट के चौकीदार को और बीट के जो ऑफिसर हैं हमारे, उनको हमने बुलाया, सभी से दिखाया, तो सस्पेक्टेड चेहरे की पहचान हुई और तत्क्षण हमारे थाना में पदस्थापित पदाधिकारियों का एक टीम हमने बनाया, जिसमें दिवाकर सरकार और एक भोला कुमार एडिशनल एसएचओ के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई, जिसमें इन लोगों ने बहुत ही बारीकी से सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अपना काम किया और लियाकत नाम के लड़के जिसकी पहचान फुटेज में हुई थी, उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर जब थाना पे लाया गया, पूछताछ के क्रम में जो उसने कन्फेस किया कि वहीं बाजार के एक दुकानदार जिनका नाम राजा कुमार है, उसी को उसने सारा चीज बेचा है, सारा जेवर जो उसने चोरी किया, और उसी जेवर के पैसे से जो मिले उसी में से उसने एक मोबाइल भी खरीदी। क्या उस मोबाइल को भी जब्त किया गया? हाँ, तो हमने जब उससे पूछा कि आपने मोबाइल कब खरीदा, दिनांक 3 तारीख के बारे में बताया, जिससे उसने मोबाइल खरीद की। फिर उससे भी संपर्क किया गया, उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि 3 तारीख को इस लड़के ने मोबाइल खरीदी, क्योंकि 2 तारीख को बाजार में चोरी होती है, 3 तारीख को सुबह में ये जेवर बेचता है और 3 तारीख को ही शाम में मोबाइल खरीदती। सारा सीक्वेंस एक कर मिलता जा रहा था। फिर जो उसने कन्फेस किया, लियाकत जो सामान तकरीबन इसकी जो वजन अभी नहीं की गई है, लेकिन जानकारों के द्वारा बताया गया कि ये लगभग 750 ग्राम चांदी के जेवर हैं। क्या क्या है सर? इसमें गले का चेन है, पायल है, हाथ में पहनने वाला हथशंकर कहलाता है, बाला है, बच्चे का लॉकेट, ब्रासलेट वगैरह वगैरह बहुत सारी सामग्रियां हैं जो सामने में आपने देखी भी होगी। 2 लोगों को गिरफ्तारी? हाँ, जो एक जिसके द्वारा चोरी की गई और जिसके यहाँ से बरामद की गई निशानदेही पे, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। सर क्या लगता है कि और भी इस मामले में कोई? जिस प्रकार जो इस कांड में जिनके द्वारा चोरी की गई लियाकत नदाफ, उसने यहाँ के भी कुछ अन्य दुकानदारों का नाम बताया है कि जब भी चोरी करता था तो चोरी के सामान इन्हीं दुकानदारों को बेचता था। क्या उन दुकानदारों की जांच होगी सर? अब आगे हम देख रहे हैं और हम साक्ष्य संकलित कर उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने, रंजन कुमार ने बताया कि किस तरह से ये चोरी की वारदात को अंजाम दी गई और पुलिस ने भी 12 घंटे के अंदर में चोरी की वारदात को अंजाम दिए गए आरोपी को और चोरी के आभूषण को भी पुलिस ने 12 घंटे के अंदर में जब्त कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय हिरासत के लिए भेज दिया गया है। अब ये भी निकल कर सामने आ रही है कि इस पे और कई दुकानदार शामिल हो सकते हैं, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, उनके मोबाइल फोन से भी कहीं ना कहीं कई खुलासे हो सकते हैं। तो अब देखना ये रहेगा कि क्या कुछ पुलिस की तरफ से इसमें और कार्रवाई की जाती है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।